हेलो, गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छा है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिए थे। जॉन डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जॉन डाल्टन एक ऐसा साइंटिस्ट था सबसे पहले जिसने एलिमेंट के सिंबल दिए थे। और उसके बाद बर्जीलियस आया था। बर्जीलियस ने क्या बताया कि कोई एलिमेंट जिसके सिंबल में यदि एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है, तो ऐसे एलिमेंट के सिंबल देने के लिए बर्जीलियस ने आईयूपीएसी का यूज़ किया था। आईयूपीएसी क्या होती है? आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं विशुद्ध रसायन संगठन। उसके अकॉर्डिंग, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नामकरण दिया गया था। उसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि कोई भी एलिमेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एल्युमिनियम का, जैसे आपको बताया था एल्युमिनियम का सिंबल देते हैं तो ए फर्स्ट लेटर कैपिटल में एंड सेकंड वाला स्मॉल में, ये एल्युमिनियम का हो गया। कैल्शियम का सी ए, सोडियम का एन ए, कॉपर का सी यू। इस तरीके से एलिमेंट्स के सिंबल दिए जाते थे जिनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हुआ करता था। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद कुछ लैटिन नेम्स मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताऊंगा, लैटिन नेम के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा है हाइड्रोजन का, देख लीजिएगा H। एल्युमिनियम का Al होता है, नॉट Al। एक बात और, आपको एल्युमिनियम का सिंबल फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सेकंड लेटर स्मॉल में लिखना है। आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे एल्युमिनियम का A और बाद वाला लेटर कैपिटल में लिख दिया तो ये रॉन्ग होगा। आपने इस तरीके से लिख दिया तो भी रॉन्ग होगा। आपने ठीक है, और इस तरीके से लिख दिया तो भी रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन रॉन्ग की है। सही जो है वो Al फर्स्ट वाला है। चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं लैटिन नेम की तरफ। मैं आपको आज लैटिन नेम बताऊंगा। लैटिन नेम, कुछ लैटिन नेम्स बताऊंगा, आपकी बुक में नहीं दे रखे। चैप्टर चल रहा है, चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए बता देता हूँ लैटिन नेम के बारे में आपको, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके लैटिन नेम बताऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें सोडियम की। सोडियम, इसका सिंबल जो होता है वो होता है Na, ठीक है। और लैटिन नेम सोडियम का होता है नेट्रियम, NaTrium। आप लिख लीजिएगा कॉपी में। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम होता है। सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। सिल्वर जिसका सिंबल जो होता है वो Ag होता है। सबके सिंबल में फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सेकंड वाला स्मॉल में। अर्जेंटियम, इसका लैटिन नेम होता है कॉपर, Cu इसका सिंबल है। क्यूप्रम, CrCuPru, क्यूप्रम इसका लैटिन नेम होता है। इसके बाद चलते हैं गोल्ड की बात करें, ठीक है, सोने की। Au इसका सिंबल होता है गोल्ड का, और इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है ऑरम। ओके, तो गोल्ड के बाद सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन। आयरन की बात करें, आयरन का जो लैटिन नेम होता है, ठीक है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe है। लैटिन नेम जो होता है इसका फेरम। नेक्स्ट आता है मरकरी, Hg इसका सिंबल है। हाइड्राजीरम इसका लैटिन नेम है, ठीक है। मरकरी के बाद पोटेशियम पे चलते हैं। सिंबल है इसका K, लैटिन नेम है इसका कैलियम, ठीक है। पोटेशियम, ठीक है, आयरन, मरकरी, लेड, सिंबल होता है Pb,
लैटिन नेम है प्लम बम, ठीक है। कैल्शियम सिंबल है इसका Ca, ठीक है। कैलेक्स इसका लैटिन नेम है एंटीमनी, सिंबल होता है इसका Sb, ओके। और इसका लैटिन नेम है स्टीवियम, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन जो कि फिलामेंट में काम में आता है और इलेक्ट्रिक बल्ब में इसका यूज किया जाता है, फ्लोरोसेंट लैंप में इसका यूज करते हैं टंगस्टन का, ठीक है। सिंबल होता है इसका W और नाम है इसका वोल्फ्रैम। तो देखिए लैटिन नेम सोडियम नेट्रियम है, सिल्वर अर्जेंटियम, कॉपर का क्यूप्रम, गोल्ड का ऑरम, आयरन का फेरम हो गया, मरकरी का हाइड्रोजीरम है, पोटेशियम का कैलियम है, लेड का प्लम्बम है, कैल्शियम का कैलेक्स है, एंटीमनी का स्टीबियम है और टंगस्टन का देखिए वोल्फ्रैम है, ठीक है। यह आपके लैटिन नेम है, ठीक है। इनको अच्छे से याद लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास जो होता है जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एटम्स का मास, यानी कि जितने भी एटम्स होंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल की बात करें, कंपाउंड की बात करें, एलिमेंट की बात करें, उन सभी एटम्स का हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। यानी कि कोई भी जब मॉलिक्यूल होता है या कोई भी कंपाउंड होता है, उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उन एटम्स का एटॉमिक मास का हम लोग सम करते हैं। और एटॉमिक मास को मैं AM शॉर्ट में लिख रहा हूं, AM मतलब एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है, ठीक है। टाइम की यूनिट पता है आप लोगों को। तो ऐसे ही एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, इसे एटॉमिक मास यूनिट में इसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक मास का कंपैरिजन किससे किया गया है। एटॉमिक मास का कंपैरिजन किया गया है कार्बन से, कार्बन, ठीक है। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। अब देखिए मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो कार्बन 12, अब कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, तो कार्बन 12 के एक एटम, ओनली वन एटम से कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी होता है। सुनिएगा ध्यान से, अगेन रिपीट करते हैं। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 बट एटॉमिक मास होता है 12, इस कार्बन 12 का जो एक एटम है, एक एटम का 1/12 पार्ट कितना हो गया, ठीक है, 1/12 हमने लिख दिया। तो देखिएगा यानी कि किसी भी एटम का आपको एटॉमिक मास निकालना है तो आपको 1/12 से करना है, वो मैं आपको करके बताऊंगा कैसे एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया जाता है। अगेन रिपीट करते हैं, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास वो मास होता है जो कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना गुना हैवी होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, लिख लीजिएगा। एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास is defined as, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने आपको बताया था कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ
1 एटम। क्लियर है? यानी कि कितना टाइम एक एटम के, ठीक है, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसके एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी होता है, इज हैवियर देन 1/12, ठीक है, हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ओके, आपको ये नोट कर लेनी है। देखिए इसमें आपके जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन है ये, कि किसी भी एटम का एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, उसका जस्ट मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा है कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। यानी कि कार्बन 12 के मास के, एक एटम के, और भी लिखना चाहे तो यहां पर इतना सा और कर सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से किसी भी एलिमेंट का एक एटम कितने गुना हैवी है, वो उसका एटॉमिक मास होता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से किसी एलिमेंट का एटम कितने टाइम्स हैवी होता है, वो उस एटम का एटॉमिक मास कहलाता है। क्लियर है? आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो एक एटम होता है, ठीक है, यानी कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवियर, 16 टाइम्स हैवियर देन, ठीक है, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। अब तो क्लियर है आप लोगों के? देखिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से किसी एलिमेंट का एटम कितने गुना हैवी होता है, दैट विल बी नॉन एज एटॉमिक मास। उसका मैंने एग्जांपल दिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है हमें पता है, बट इसे एटॉमिक मास के ऑर्डर में या रिलेटिव एटॉमिक मास के ऑर्डर में किस तरीके से लिखा जाएगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16। देखिए ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो 16 टाइम्स, यानी कि एटॉमिक मास इसका 16 होता है, तो 16 टाइम्स हैवी होता है ये कार्बन 12 के एक एटम से, ठीक है। आगे हम निकालना चाहे इसका, तो देखिए नीचे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं आपको जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो निकाल करके आप लोगों को बताऊंगा। देखिए 16 प्लस 1/12 ऑफ 12u, देखिए ये कैसे किया मैंने। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन का एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने गुना हैवी है, तो 60, हैवी के लिए प्लस करेंगे
तो 16 प्लस 1/12 ऑफ 12th यू, यानी कि कार्बन 12, तो उसका मैंने 12 यू लिख दिया, और कार्बन 12 का एक एटम का 1/12 पार्ट, तो यानी कि 1/12 ऑफ 12th यू, इस तरीके से बोला जाएगा। अगेन सुनिएगा, ऑक्सीजन का मास 16 है, प्लस ये वाला जो 12th यू लिखा है ये कार्बन 12 का है, इसका मास हो गया, और कार्बन 12 का मास लिखने के बाद उसका भी 1/12 पार्ट करना है, तो 1/12 ऑफ 12 यू, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, कितना आया 16 यू, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 यू है। हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 16 यू, ठीक है, ये आंसर है। यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। इस तरीके से आपको एक सीरीज दी गई है, ठीक है, इसमें एटॉमिक मास दिए गए हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है, फ्लोरीन का होता है 18, आप लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 14। इस तरीके से सबके एटॉमिक मास हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स उनके सिंबल दे रखे हैं, इनके आगे में इनके मास लिखे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के दे रखा है एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दे रखे हैं, आप लोगों को याद करने हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है, कैल्शियम का 40 होता है। इस तरीके से आप लोगों को एटॉमिक मास याद करने हैं। और एक टॉपिक और आता है, आप लोगों की बुक में वो नहीं दे रखा है, मैं बता देता हूं। एटॉमिक मास में ही आगे चलते हैं, तो एक टॉपिक आता है एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि किसी एलिमेंट का जो एक्चुअल मास होता है, ठीक है, किसी एलिमेंट का जो एक्चुअल मास होता है वो उसका एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। यानी कि क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स, द एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is called average atomic mass। ओके, यानी कि ये आपके बुक में नहीं है टॉपिक, इस एटॉमिक मास का टॉपिक चल रहा था तो मैंने साथ के साथ इसे कंसीडर कर लिया। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का एक्चुअल एटॉमिक मास क्या कहलाता है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आप लोगों के वो है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल ध्यान देना, मैंने आपको एक सीरीज बताई थी, स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर के एटम बनता है, 2 और मोर एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट्स बनते हैं, 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनता है, 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड से मिलकर के मिक्सचर बनता है। उसी सीरीज में आगे चलते हैं। जो मॉलिक्यूल होते हैं 2 और मोर एटम से मिलकर के बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है एटम्स के बीच में, ठीक है, चाहे वो कंपाउंड की बात करें, ठीक है। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में यदि
ज्वाइंट हो जाए, आपस में यदि ज्वाइन हो जाए और उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो, एक दूसरे को टाइटली पैक कर दें वो, तो इस तरीके से क्या कहलाता है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। यानी कि अंडरलाइन कर लीजिएगा, ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर that is tightly held together by attractive force. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound that is capable of an independent existence. ठीक है, substance. आप ये पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो इस तरीके से बनने वाला जो उस तरीके से एक तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन 2 or more एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मॉलिक्यूल। व्हेन 2 or more एटम्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये सेम एलिमेंट्स से भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर कंडीशन है, दो कंडीशन है इसके अंदर, एक तो सेम एलिमेंट्स सेम एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। ओके, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बने होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बने हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बने हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम से कैसे होते हैं और डिफरेंट टाइप से कैसे होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के किस तरीके से होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक तो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। पहली बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होते हैं। एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के कंस्टिट्यूट होते हैं, यानी कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही तरीके के एटम होंगे, एक ही तरीके के एटम होंगे। जैसे बात करें ऑक्सीजन, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे बात करें ऑक्सीजन, यहां पर मैंने लिखा है O2 यानी कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का ये क्या दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूल। क्या है ये, मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, और इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम है, 2 एटम्स हैं, और कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। ठीक है, सेम। ओके, यानी कि मैंने आपको अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही बोला था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर ये बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 होता है सिंबल, ठीक है, और ये इसमें ऑक्सीजन के O2 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहां पर 2 एटम्स है। डिफरेंट एटम की भी हम बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे। ओजोन के यदि बात करें, ठीक है, इसी का ही मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, ओजोन O3 होता है, ठीक है, ओजोन O3 होता है इसका, ठीक है, सिंबल। और ओजोन के एक मॉलिक्यूल्स में आपको कितने नंबर्स ऑफ एटम्स दिख रहे हैं, कितने एटम्स दिख रहे हैं, यहां पर 3, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 हैं और यहां पर 3 है, लेकिन है सेम टाइप के, इस बात पर गौर करना, लेकिन है वो सेम टाइप के। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में और बाकी का डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, और इनको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।